बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। मेरे साथ मौजूद हैं फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के फार्म एडवाइज़री मैनेजर ताहिर नईम साहब। उनसे बात करते हैं कि उनकी कंपनी मुल्क में कलराठी ज़मीनों की इस्लाह और काश्तकारों की मदद के हवाले से उनकी कंपनी क्या कोशिश कर रही है, क्या काविश कर रही है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक आपने सवाल किया कलराठी ज़मीनों का, आप देखें कि हमारे यहाँ चूँकि ख़राब पानी की वजह से या ख़राब प्रैक्टिसेस की वजह से दिन ब दिन ज़मीनों में कलराठापन जो है बढ़ रहा है। तो उसके लिए जो सबसे बड़ी और बुनियादी चीज़ है कि सबसे पहले तो ज़मीन का तजिया होना चाहिए। तो इस सिलसिले में फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने अपने मुल्क भर के काश्तकारों के लिए सहूलत मुफ्त फराहम कर रखी है। हमारे काश्तकार हमारे किसी भी करीबी सेंटर से हमसे रब्ते में आके सबसे पहली चीज़ तो यह है कि ज़मीन का तजिया करवाएँ। जब आप तजिया करवाते हैं तो उसकी रोशनी में फिर आपको पता चलता है कि आपकी ज़मीन में सफ़ेद कलर है, काला कलर है या किस किस्म की इस्लाह की ज़रूरत है उसको। तो बुनियादी तौर पर अगर आपकी ज़मीन में काला कलर मौजूद है तो उसकी इस्लाह के लिए आप उसमें जिप्सम का इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ SSP जो खाद है, सिंगल सुपर फास्फेट, उसमें फास्फोरस के साथ चूँकि इजाफी जिप्सम भी शामिल होती है तो वो भी ज़मीन के कलराठेपन को या काले कलर को कम करने में मावन साबित होती है। और अगर सफ़ेद कलर मौजूद है तो सफ़ेद कलर की सूरत में अगर आप अच्छा नहरी पानी और ज़मीन में गहरा हल चलाते हैं तो वो आपकी ज़मीन में उन नमकियात को ख़त्म करने के लिए भी मददगार साबित होता है। तो इसमें बुनियादी बात यही है कि सबसे पहली चीज़ को आपको अपनी ज़मीन में तशख़ीस होनी ज़रूरी है कि उसमें कलर कितना है, किस मिक़दार में है। और उसके बाद फिर आप इस्लाह के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें एक जिप्सम का इस्तेमाल है, अच्छे पानी का इस्तेमाल है और SSP खाद का इस्तेमाल है। वो अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह ज़मीन जो है उससे बेहतर हो जाती है। कलराठी ज़मीनों की इस्लाह के हवाले से कौन कौन सी फसलें हैं जो इब्तदा में अगर काश्त करें तो वो कलराठी ज़मीन से अच्छी पैदावार ले सकते हैं और उसके साथ साथ उसकी जो इस्लाह है ज़मीन की वो भी होती चली जाती है। जी, ये एक पूरी मनसूबाबंदी के तहत चलना चाहिए क्योंकि आपको सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर तो आपकी ज़मीन में सख्त है, जिसको हम आम अल्फाज में कड़ भी कहते हैं, अगर वो ज़मीन में मौजूद होगा तो हमारा सारा जो इस्लाही प्रोग्राम होता है वो फिर उसका खातिर खा फ़ायदा नहीं होता। तो पहली चीज़ तो ये है कि ज़मीन में गहरा हल या चिज़ल चले। नंबर 2 बात ये है कि जहाँ तक आपने फसलों की बात की तो एक तो आप देखेंगे गंदम और जो आपकी चावल है इनके दरमियान काश्तकारों को एक अच्छा वक्त मिलता है जिसमें आप कोई भी सब्ज़ फसल जिसमें जंतर या गवारा वगैरह शामिल हैं वो अगर आप काश्त करके उसमें रोटावेट करेंगे तो वो ज़मीन के नामियाती मादे को भी बेहतर करेगी और करलाटेपन को भी दूर करेगी। तीसरी चीज़ ये है कि ऐसी ज़मीनें कि जो कदरे बहुत ज़्यादा कलराठी नहीं है, जहाँ पे अगर आप चावल काश्त करें तो वो भी आपको ये है कि चूँकि पानी उसमें ज़्यादा लगता है तो वो भी कलराटेपन को ख़त्म करने में मामिन साबित होती है। इसके अलावा फिर दूसरी जो ख़ास तौर पे कलर वाली फसलें हैं जिसमें आपकी कलर मार घास है या इस तरह की जो दूसरी फसलें अगर वो आप बहुत ज़्यादा अगर कलराठापन है तो फिर उस सूरत में आप वो लगाएं। और वो उन ज़मीनों के लिए कि जिस पे बिल्कुल किसी किस्म की काश्तकारी मुमकिन नहीं होती, लेकिन अगर आपकी काश्तकारी मुमकिन है तो आप उसको अच्छी मैनेजमेंट और इन तरीक़ों के साथ जो है वो बतदरीज बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि इन दिनों में बारिशें हो रही हैं और फसल भी जो है कपास की खेतों में मौजूद है, इसके साथ कोई मक्की की फसल भी है या तिल की फसल है, ऐसी फसलें इस वक्त खेतों में मौजूद हैं। तो बारिशों से ये फसलें मुतासर हुई हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इनकी बहाली के लिए और फसल की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए इन मौके की मुनासिबत से काश्तकारों को क्या करना चाहिए? जी, उसमें फ़ौरी तौर पे तो ज़ाहिर है, एक तो चूँकि हमारी ज़मीनों का ड्रेनेज सिस्टम समझ लें कि ज़्यादा बेहतर नहीं होता और बारिश जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पानी की निकासी का अमल जो है वो आम तौर पे हमने देखा है कि खेतों में नाहमवारी की वजह से या दीगर वजूहात की बुनियाद पे मुमकिन नहीं होता। तो एक तो लॉन्ग टर्म जो उसकी प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि जो भी काश्तकार हैं वो अपने सिस्टम को इस तरह से रखेंगे अगर पानी लगाना है तो उसके साथ साथ उसका ख़ास तौर पर जो कपास की फसल है उसके लिए ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो ज़रूर रखें। और उसका बड़ा आसान तरीका है कि आप अपने एक ब्लॉक बना रहे हैं तो उसके साथ एक गहरी खाली इस किस्म की बनाएं कि जो पानी को ड्रेन करके आगे तक ले जा सके। फ़ौरी तौर पे ये है कि जहाँ पे पानी, तो पहली ज़ाहिर बात है कोशिश करें कि जल्द से जल्द उसमें से पानी निकालें और वो पानी नेचुरल तरीके से भी निकल सकता है या कोई मैकेनिकल लगी अगर आपको पॉसिबल है तो उस तरीके से आप उसको निकालें। दूसरी चीज़ ये है कि फ़सल चूँकि स्ट्रेस में होती है तो उसको ये है कि थोड़ा सा पीरियड इस किस्म का देंगे जी जिसके अंदर से वो स्ट्रेस से निकल सके। तो उसमें अगर आप कोई भी मतलब अगर तो फर्टिलाइज़र की स्टेज उसमें मौजूद है तो हल्का फुल्का अगर आप उसमें यूरिया का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा लेटर स्टेज में जाके तो वो भी उसको जो है वो स्ट्रेस से निकलने में मावन साबित होगा। लेकिन बुनियादी बात वही होती है कि अगर आप पानी की निकासी का इंतज़ाम जो है वो बेहतर करेंगे तो ही ये जो है वो मुमकिन हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ताहिर नईम साहब। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया। नाज़रीन, आपने कलराठी ज़मीनों की इस्लाह के हवाले से ताहिर नईम साहब की बातें सुनी। इंशाअल्लाह उनकी तजावीज़ आपके काम आएंगी, आपकी कलराठी ज़मीनों की मुफीद साबित होंगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।